द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को लगातार एक के बाद एक बड़ा झटका मिल रहा है, लेकिन अब अडानी ग्रुप को एक और झटका महाराष्ट्र सरकार देने जा रही है। अडानी ग्रुप का जो धारावी प्रोजेक्ट है, जिसे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है, धारावी प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र सरकार अडानी ग्रुप को ठेंगा दिखाने की तैयारी कर रही है। पूरा मामला आपको बताते हैं कि किस तरीके से अडानी का धारावी प्रोजेक्ट जो है उसे किस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है। खबर देखिए, खबर में लिखा है मुंबई के धारावी प्रोजेक्ट को लेकर क्या अडानी समूह को ठेंगा दिखाने की तैयारी कर रही है महाराष्ट्र सरकार। तो महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से अडानी ग्रुप को यहां पर ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रही है, अडानी ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है धारावी, उसको लेकर क्या कुछ महाराष्ट्र सरकार ने तैयारी की है, वो आपको बताते हैं। इसमें लिखा है क्या मुंबई के सबसे बड़े स्लम धारावी के पुनर्विकास के लिए अडानी समूह को मिला ठेका खटाई में पड़ गया है। क्या हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद समूह की वित्तीय स्थिति को लेकर महाराष्ट्र सरकार आशंकित है। क्या धारावी के रीडेवलपमेंट यानी कि पुनर्विकास के लिए फिर से बोली लगाई जाएगी। ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर धारावी के पुनर्विकास का मुद्दा चर्चा में है। इन्हीं किस्म के सवालों के जवाब में महाराष्ट्र की बीजेपी शिंदे सरकार का कहना है कि भले ही इस पुनर्विकास का ठेका गौतम अडानी की कंपनी अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है, लेकिन कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि काम करने की सहमति वाला पत्र तभी जारी किया जाएगा जब सरकार को भरोसा होगा कि कंपनी के पास पर्याप्त वित्तीय साधन है और बैंक कंपनी को कर्ज दे सकते हैं। इस बारे में सभी सरकारी विभागों की पुष्टि और सहमति के बाद ही कंपनी को काम करने की हरी झंडी जो है वो दी जाएगी। तो यहाँ पर अडानी ग्रुप को एक के बाद एक झटका लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद लगातार अडानी ग्रुप को वित्तीय जो नुकसान है वो लगातार हो रहा है और इसी के साथ कर्ज चुकाने के लिए कई कंपनियों के शेयर या कंपनियों को जो है गिरवी भी रखा जा रहा है। उसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर साफ कह दिया है कि काम करने के लिए आपको पत्र तभी जारी किया जाएगा जब ये देखा जाएगा कि आपके पास पर्याप्त वित्तीय साधन है, आपको बैंक जो है वो कर्ज देने के लिए तैयार है। तो यहां पर धारावी प्रोजेक्ट जो है किस तरीके से फिलहाल के लिए इस पर रोक लग गई है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने ये सारी बातें कही हैं, उसको देखकर ये कहा जा सकता है अडानी ग्रुप को लेकर जो कुछ महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जिस तरीके से हम काम करने का पत्र तभी जारी करेंगे जब वित्तीय साधन सही से होंगे और बैंक कर्ज देगा। तो इसको देखकर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अडानी ग्रुप को अब नुकसान जो है वो ज्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स पर भी इस तरीके से जो है किस तरीके से रोक लगाने की जो है कोशिशें की जा रही हैं। खबर में आगे लिखा है ध्यान रहे कि धारावी के पुनर्विकास का ठेका महाराष्ट्र सरकार ने गौतम अडानी की कंस्ट्रक्शन कंपनी अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया था। इसके लिए अडानी समूह ने 4,539 करोड़ की बोली लगाई थी, जबकि एक अन्य कंपनी यूएई की सेकलिंग टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने 7200 करोड़ रुपए की बोली जो है वो लगाई थी। इसी आधार पर अडानी समूह को ठेका देने का ऐलान पिछले साल नवंबर के महीने में किया गया था, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है सब कुछ उलटकर जो है आपके सामने आ गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद लगातार अडानी के शेयरों में जो है वो गिरावट दर्ज की जा रही है। कंपनी को, समूह को लगातार जो है नुकसान हो रहा है और उसी के चलते जो अब उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। खबर में लिखा है 2 महीने बाद ही यानी 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि अडानी समूह की कंपनियों पर बेशुमार कर्ज है और कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। इस रिपोर्ट के कारण शेयर बाजार में अडानी समूह की कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए थे। इसके बाद से अडानी समूह अपने कर्ज कम करने और निवेशकों का भरोसा फिर से हासिल करने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। यानी कि नवंबर में अडानी को इस प्रोजेक्ट का ठेका मिला, धारावी प्रोजेक्ट का, और जनवरी में, उसके 2 महीने बाद जनवरी में ही हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई और रिपोर्ट आने के बाद किस तरीके से तहलका मच गया ये आपने देखा। पूरी की पूरी रिपोर्ट को लेकर हंगामा हुआ, कई तरह के आरोप रिपोर्ट में अडानी समूह को लेकर जो है वो लगाए गए थे और इसी के साथ कुछ भविष्यवाणी भी की गई थी, जो भविष्यवाणी कहीं हद तक सच साबित होती हुई दिख रही हैं। इसी संदर्भ में महाराष्ट्र में कांग्रेस की विधायक वर्षा गायकवाड़ ने धारावी के पुनर्विकास की योजना पर चिंता जाहिर की थी।
धारावी वर्षा गायकवाड़ के निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। उन्होंने चिंता जताई कि चूंकि धारावी का पुनर्विकास करने के लिए जिस कंपनी को चुना गया है उस पर शेयरों को दाम में गड़बड़ करने का और कर्ज की रिपोर्ट आई है। ऐसे में क्या कंपनी इस काम को पूरा कर पाएगी? इसी सवाल के जवाब में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कयास लगाने की जरूरत नहीं है और सरकार सुनिश्चित करेगी कि यह प्रोजेक्ट पूरा हो। उन्होंने विधानसभा में कहा कि जो भी स्थिति बनेगी सरकार इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में कोई बाधा आने नहीं देगी। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट यानी काम करने की अनुमति देने वाला पत्र तभी जारी किया जाएगा जब टेंडर की सारी शर्तें पूरी होंगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार किसी भी काम के लिए व्यक्ति नहीं बल्कि ये देखती है कि सभी नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। फडणवीस ये भी बताते हैं आगे कि धारावी का टेंडर ग्लोबल बिड्स के बाद ही दिया गया है और इस मामले में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। इस प्रोजेक्ट को 7 साल में पूरा होना है। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि इस प्रोजेक्ट का लेटर ऑफ इंटेंट अभी जारी नहीं किया गया है क्योंकि इसे सरकार के सभी विभागों की सहमति और उसके निर्णय लेने के बाद ही जारी किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में शहरी विकास विभाग की सहमति का इंतजार है, इसके बाद ही लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर बीजेपी पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो अडानी ग्रुप की अडानी की मदद करता है, उनको फायदा पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, वो ये भी कह रहे हैं कि हम व्यक्ति नहीं बल्कि उनका काम देखते हैं और उसी के हिसाब से हमने जो है पूरी पारदर्शिता के साथ उन्हें ये प्रोजेक्ट सौंपा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी शासित प्रदेश महाराष्ट्र में अडानी को झटका लग सकता है क्योंकि जिस तरीके से उनके प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आपको काम करने की अनुमति वाला पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ये सुनिश्चित ना हो जाए कि आपके पास पर्याप्त वित्तीय साधन है और बैंक भी आपको कर्ज देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि टेंडर की शर्तों के मुताबिक ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कंपनी की वित्तीय स्थिति ऐसी हो कि वो प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर सके। उन्होंने कहा शर्तों के मुताबिक कंपनी को एक मुश्त भुगतान के साथ ही बैंक गारंटी भी देनी होगी और इसके बाद ही काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ये निश्चित हो सके कि बैंकों को इस कंपनी को कर्ज देने में कोई दिक्कत जो है वो नहीं है क्योंकि अडानी ग्रुप लगातार जो है शेयरों में गिरावट हो रही है। उन पर कई तरह के धोखाधड़ी के आरोप लगाए, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए, उन पर ज्यादा कर्ज है इस बात का भी आरोप उन पर लगा और अब बैंक उनको कर्ज देगा या नहीं इस पर भी एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया है कि अगर बैंक उन्हें कर्ज देता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट सामने के आने के बाद से ही सभी बैंकों ने अडानी समूह को पहले से दिए अपने कर्ज की समीक्षा की है और समूह को नया कर्ज देने में हिचकिचाहट भी दिखाई है। ऐसे में इस बात के संकेत है कि धारावी प्रोजेक्ट में कुछ देरी हो सकती है। देखना होगा कि अडानी को ही काम शुरू करने का मौका मिलता है या फिर नए सिरे से इस प्रोजेक्ट के लिए बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। तो यहाँ पर यह भी स्थिति बन सकती है कि अडानी इस काम को शुरू कर सकते हैं या फिर से जो है बोली लगाई जाएगी और उसके बाद किसी दूसरे को जो है ये काम सौंप दिया जाएगा। तो यहाँ पर अडानी ग्रुप को एक और बड़ा झटका लग चुका है जिसमें किस तरीके से अगर बैंकों से कर्ज उससे नहीं मिला, अडानी ग्रुप को नहीं मिला तो मुंबई में जो धारावी प्रोजेक्ट है उसे शुरू करने में अडानी ग्रुप को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।